नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां स्कंद माता की विधि विधान से देश के तमाम मंदिरों में पूजा जो है वो हो रही है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और आज स्कंद माता की पूजा का दिन है। नवरात्र के दौरान भक्त मां दुर्गा का आराधना करने में लीन रहते हैं। नवरात्र के हर दिन मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां के स्वरूप की बात करें तो मान्यता के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल लिए दिखती है। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे में माता तीर को संभाले हैं। मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तों का कल्याण करती है। वैदिक पंचांग के अनुसार मां स्कंद माता की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर 12:30 तक रहेगा। नवरात्र के 5वें दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाकर नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से मां की आरती और मंत्र जाप करें। स्कंद माता को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भक्त सफेद रंग के कपड़े पहनकर मां को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां सदा निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उनकी इच्छा मां पूरी करती है। आदिशक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। मां की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। तो आज देश भर के तमाम मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए और स्कंद माता की पूजा आराधना जो है वो लगातार लोग कर रहे हैं। सुबह से ही माता के दर्शन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। देश भर में माता रानी के मंदिरों में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र के शुभ अवसर पर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। माता वैष्णो के दर्शन में आए हुए भक्तों के द्वारा जय माता दी के नारे लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। आकाश यादव हमारे सहयोगी वाराणसी से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रथमेश भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। वीर नारायण हमारे साथ मथुरा से तमाम तस्वीरों को दिखाते हुए हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आकाश का ही रुख करता हूं और साथ ही साथ उससे पहले गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसकी भी जानकारी मैं दे दूं, जो कि रायपुर से हमें तस्वीर दिखाएंगे। आकाश, वाराणसी में क्या कुछ नजर आ रहा है? आज नवरात्र के 5वें दिन कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में मंदिरों में पहुंचने को लेकर? देखिए, काशी आस्था की नगरी है और यहाँ पे हर त्योहार पे उत्साह होता है। कहा तो महादेव की नगरी कही जाती है, लेकिन नवरात्र में माँ नौ दुर्गा की पूजा पूरे काशी में होती है। देखिए, माँ वैष्णो माता है जो काशी में स्थित है, वहां पे मौजूद है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वैष्णो माता का मंदिर है और ठीक इधर ये रास्ता है माँ के दरबार जाने का। ये माता का मंदिर तो नया हुआ है, लेकिन ये अखंड दीप वैष्णो माता से लाकर यहाँ पे इस मंदिर को स्थापित किया गया है। हमारे साथ गुरु जी हैं। गुरु जी, नवरात्रि का 5वां दिन है, क्या विधि विधान होता है माँ को प्रसन्न करने को? माता की पूजा तो हर परिस्थिति में हर समय में हो सकता है। बस विशेष नवरात्र होता है, उसमें विशेष विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने से माता प्रसन्न होती हैं, अपना शुभ आशीष दे के सबको आनंदित करती है। आज कहा जाता है कि स्कंद माँ की पूजा होती है, तो माँ को क्या क्या चढ़ाया जाता है? माता को वही बेहद जनरल चढ़ाया जाता है और कोई विशेष नहीं होता है। माता तो माता है, उनको जो भी श्रद्धा से अर्पित कर दे वो सब स्वीकार करती हैं। माँ तो माँ है, जो अर्पित करें सब स्वीकार करते हैं। आप भी यहीं के हैं? ठीक है, हाँ ये है। क्या दर्शन पूजन कर लिए? हाँ, दर्शन पूजन करने को जाते हैं। अच्छा, पूजा वूजा कर लिए। तो तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। देखिए, ये वही मंदिर है। हालांकि अंदर जाएंगे तो नेटवर्क फीड मिलेगा,
बाहर प्रभु राम का मूर्ति रखा हुआ है, और उसी की जो रास्ता है ये गुफा की तरफ बनाया गया है। यानी कि जिस तरीके से वैष्णो माता मंदिर जम्मू कटरा में जाने के लिए रास्ता बनता है, ठीक उसी तरीके से गुफा बनाकर यहाँ पे मंदिर में माँ को स्थापित किया गया है। ये अखंड ज्योति कटरा जम्मू से माँ वैष्णो के यहाँ से लाकर यहाँ पे स्थापित किया गया है। तब जब से स्थापित किया गया है तब से जो श्रद्धालु हैं वो काफी ज्यादा इस मंदिर में आते हैं। तस्वीर देखिए, सुबह का समय है, माँ के दर पहुंचने के लिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 3 महीना हो गया हमको। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, क्या मांगेंगे माँ से? माँ जो मांगे, क्या जो इच्छा है वो दे दे, सब स्वीकार है। आज व्रत है क्या आप? नहीं, व्रत नहीं है, हम लोग योगा करने आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जब योगा करने आते हैं तो दर्शन कर लेते हैं। जी जी। देखिए कुछ लोग और उनसे बात करना चाहें। कहाँ से हैं आप? अच्छा, यहीं से हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, क्या मांगेंगे माँ से? निरोगी काया। देखिए हर लोगों के मन में इच्छा है माँ से कुछ मांगने का। माँ, वैसे कहा जाता है कि माँ बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। तो काशी का ये मंदिर नया तो है, लेकिन जो आस्था है वो दूर दूर से लोग जो जम्मू कटरा नहीं जा पाते हैं वो माँ के वैष्णो देवी की, काशी के वैष्णो देवी धाम में जरूर आते हैं। बिल्कुल, मथुरा का रुख करता हूँ। हमारे साथ वीर नारायण सिंह जो हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं। वीर, आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस मंदिर पर, और किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो आज पहुंच रहे हैं मंदिरों में माता के दर्शन के लिए? देखिए चंदन, बिल्कुल नवरात्रि का आज 5वां दिन है और मां स्कंद माता की पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ की जा रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा, और मथुरा में नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा के लिए जिस तरीके के श्रद्धालु भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ रहा है, और आस्था और भक्ति से पूरी तरह सराबोर नेहा नजर आ रही है। माता रानी के जयकारे श्रद्धालु भक्त लगाते मन में मन्नत मांगने के लिए माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्कंद माता जो है और सिंह पर सवार रहती है, और जो भक्तों के कष्ट है उनको निवारण करने के लिए माता रानी को पूजा अर्चना की जाती है। तो कमल के फूल में माता रानी विराजमान है, हाथ में कमल पुष्प, और दाहिनी जो गोद है उसमें कार्तिकेय की जो भगवान है वो उनके मध्य विराजमान है। तो इसी को लेकर के जो श्रद्धालु भक्तों में जो चाह होती है, वो मन में जो मन्नतें होती हैं उसकी मांगने के लिए जो श्रद्धालु भक्त हैं वो लगातार स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, और श्रद्धालु भक्तों में खासा उत्साह जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जी चंदन। बिल्कुल, मैं रायपुर का भी रुख करता हूं। गौरव सिंह चंदेल रायपुर से हमारे साथ तमाम तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, रायपुर में कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में, और आपके आसपास श्रद्धालु अगर हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में मौजूद हूं, जहां स्कंद माता की जो पूजा है 5वें दिन वो की जा रही है। तमाम जो भक्त हैं सुबह 5 बजे से यहाँ पर तांता लगाए खड़े हुए हैं माता के दर्शन के लिए। सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को माता का दर्शन कराना चाहूंगा कि किस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये स्कंद माता है जो शेर पर विराजमान है, और उनके हाथ पर कार्तिकेय जो भगवान है वो उनके गोद में बैठे हुए हैं। तो इनकी जो आज पूजा है वो की जा रही है। ये इन्हें जो कमल फूल है वो काफी प्रिय होता है, तो उन्हें कमल फूल जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो उनको चढ़ा रहे हैं। हम भक्तों से भी बात करेंगे कि किस तरह से, कहाँ से आए हुए हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज 5वां दिन है, क्या मांगेंगे माता से? उपवास रखा है आपने? तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं जो भक्त हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हम माताएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज जब माता के दर्शन करने आए हैं, 5वां दिन है, कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या मांगेंगे माता से? माता जो दे रहे हैं उससे महसूस है, नहीं भी देंगे तो बिना आस के भक्ति में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो तेल के टीपे हैं, जो ज्योति जलाई जाती है 9 दिनों तक, उसे लेकर आपको यहाँ पर जो सभी मंदिरों में व्यवस्था की गई है। आपको बताना चाहूंगा कि तेल के टीपे यहाँ पर किसी भी तरह से कमी ना हो, यहाँ की ज्योतों में उसके लिए जो भंडार है वो रखा गया है। तमाम जो व्यवस्थाओं में जो मंदिर के लोग हैं वो जुटे हुए हैं, और मंदिरों में भक्तों को किसी भी तरह से कोई कमी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, उसका जो खासा ध्यान है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रथमेश भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। प्रथमेश, मुंबई में कितना उत्साह है तमाम श्रद्धालुओं में माता के दर्शन के लिए? जी बिल्कुल, नवरात्रि का जिस तरीके से नवरात्रि शुरू हो गई उसके बाद जिस तरीके से मुंबई में भी जो लोगों का बहुत ज्यादा उत्साह है, सीधे तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ एक उत्साह के जरिए यहाँ पर एक देवी है
बाबुलनाथ मंदिर है यहाँ पर, और लगातार जो सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और उनको जो उनको जो मन्नतें हैं वो अपने लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, और लगातार अपने जो मन्नत है वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं। और तुरंत, और जैसे ही यहाँ पर पूरा दर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, पंडित जी भी यहाँ पर विराजमान है, और जैसे ही यहाँ पर और जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से पूरे जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, और लगातार जो दर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जी। तो लगातार आप तस्वीरों को दिखा भी रहे हैं। आपके आसपास कुछ अगर श्रद्धालु हैं तो उनसे बात करने की भी कोशिश कीजिए प्रथमेश, क्या कुछ उनका कहना है, कितना उत्साहित है वो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर आज नवरात्रि का दिन है और यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु है वो भी लगातार आ रहे हैं, और फिलहाल जो जिस तरीके से मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो श्रद्धालु आते हैं तो पूरे भक्ति में लीन होकर आते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से पूरा जो बाबुलनाथ जो मंदिर है पूरी तरीके से सज चुका है, और यहाँ पर जिस तरीके से जो पूरे श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं। फिलहाल आप मेरे जैसे तस्वीरों के जरिए भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद है यहाँ पर, और जिस तरीके से जो पूरे जो अपनी श्रद्धा अपनी भावना वो सभी चीजों को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। जी ठीक है आकाश, वाराणसी में तैयारियां क्या कुछ अब नजर आ रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे आज 5वां दिन है, फिर अष्टमी और नवमी को विशेष पूजा अर्चना के साथ ही 10वीं के दिन जो है वाराणसी में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रमुख स्थानों पर, इसकी जरा जानकारी दीजिए। देखिए आज 5वां दिन है, और 5वां दिन के अलावा जब 7वां दिन सप्तमी लगता है तब जो पंडाल बना है, जो तमाम जगह पे काशी के चौराहों पे गलियों में जो पंडाल बना है वहां माँ की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, और अष्टमी नवमी को 3 दिन लगातार पूजा होता है, उसके बाद माँ की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। लेकिन इस बार का जो पूजा है, इस बार का पूजा इसलिए खास है, इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में भी नौ दुर्गा का जो वहां पे पाठ किया जा रहा है, वहां पे नौ दुर्गा को बैठाया गया है, माँ के हर रूप की पूजा वहां पे की जाती है। सुबह से ही काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन के साथ साथ माँ दुर्गा की भी दर्शन वहां पे हो रही है। इस बार नया ये परंपरा स्टार्ट किया गया है कि बाबा के प्रांगण में माँ की स्थापना की गई है, विधिवत पूजा अर्चना किया जाता है। तो काशी में इस बार ये जो प्रक्रिया है, जो ये परंपरा है, ये नया किया जा रहा है, लेकिन जो भक्तों का तांता है काशी विश्वनाथ धाम में वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के देखने को मिल रहा है। वीर नारायण हमारे साथ मथुरा से तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचा रहे हैं। वीर, मथुरा में कितना उत्साह भक्तों में नजर आता है? मंदिरों में मथुरा विशेष तौर पर कान्हा की नगरी है, लेकिन माता की आराधना पूजा के लिए भी बड़ी संख्या में क्या लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए? कौन से प्रमुख मंदिर है मथुरा में जहां विशेष तौर पर माता की इन 9 दिवसीय नवरात्र में जो पूजा अर्चना है वो भव्य रूप से हो रही है? देखिए चंदन, मैं बता दूं कि भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा, और मथुरा में देश विदेश से श्रद्धालु भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ता ही रहता है। और खास करके अभी नवरात्रि, दुर्गा नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि का ये 5वां दिन है। अगर नवरात्रि के मंदिरों की अगर बात की जाए तो वृंदावन के समीप वैष्णो देवी मंदिर प्रमुख मंदिर है। यहाँ देशी विदेशी श्रद्धालु भक्तों का हमेशा से तांता लगा रहता है। लेकिन अगर बात करें कि मंदिरों की, तो प्रमुख मंदिर केवल वैष्णो देवी मंदिर है, बाकी अलावा जो छोटे मंदिर हैं उनमें जो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि आज स्कंद माता की पूजा अर्चना है, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देवी माँ के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। खासकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को विशेष पूजा अर्चना होगी। उसके बाद जो दशहरा है, दशहरा को भव्य तरीका से मथुरा में मनाया जाएगा। तो इसी की जो दशहरा की जो तैयारियां वो जोर शोर से चल रही है। हालांकि जो मंदिर हैं उसमें श्रद्धालु भक्त माता रानी की पूजा अर्चना कर मन्नत मांग रहे हैं। लगातार जो श्रद्धालु भक्तों का दौर है वो यहाँ है, जो भी ज्यादातर मंदिर जो है वो परिक्रमा मार्ग के किनारे पड़ते हैं। और परिक्रमा जिस तरीके से भगवान कृष्ण की जो आराधना मन्नत लेके जो आते हैं, और ऐसे में देवी के जो मंदिर पड़ रहे हैं उन मंदिरों में श्रद्धालु भक्त दर्शन कर मन्नत मांग रहे हैं। और माँ देवी से आज स्कंद माता की पूजा है तो उससे अमन चैन की दुआएं जो श्रद्धालु भक्त है वो लगातार मांगते नजर आ रहे हैं। जी चंदन, बिल्कुल। रायपुर का भी रुख करते हैं, गौरव हमारे साथ रायपुर से तमाम तस्वीरों के साथ बने हुए हैं। गौरव, रायपुर में किस तरीके से तमाम मंदिरों में आकर्षण जो है वो नजर आ रहा है, और क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो आगे रहने वाला है 10वीं तक? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर प्रशासन की बात करूं तो तमाम जो तैयारियां हैं वो मंदिरों में की गई है, तमाम सजावट जो है वो की गई है। आज 5वां दिन है तो उससे लेकर पूरी तैयारियां जो है की गई। आप इस वक्त देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरह से भक्तों का जो तांता है
वो लगा हुआ है और उनको संभालने में जो मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। हम आपको एक ऐसे जो दीप जलाए जाते हैं उनकी जो सेवा करनी होती है, क्योंकि दीप जहाँ जलते हैं वहां मैं बता दूं कि किसी का प्रवेश करना वर्जित रहता है। वहां गर्मी इतनी होती है कि वहां बैठना और रुकना मुश्किल होता है, लेकिन ये वो दादा है जो वहां पर जाते हैं और 9 दिनों तक उस दीप की जो सेवा है वो करते हैं। दादा आप जाते हैं, दीप जला हुआ है, वहां कितने सारे दीप जले हुए हैं, कि वहां जा कितना गर्मी रहता है, उसके बाद भी संभालते हैं, कितने दिन तक रहते हैं, कैसे उसमें तो सेवा करते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि उस गर्मी में जाकर ये जो दादा है वो वहां पर दीपों की सेवा करते हैं। बच्चे जो है यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मनोकामना लेकर। तमाम जो भक्त हैं वो आज 5वें दिन यहाँ पर है। उसके बाद सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन जो है सभी भक्तों के लिए विशेष जो पूजा अर्चना है वो रखी जाएगी। रायपुर राजधानी में पूरी तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा चुकी हैं। बिल्कुल, प्रथमेश का भी मैं रुख करता हूँ। प्रथमेश, मुंबई में क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो मंदिरों में नजर आती है? किस तरीके से श्रद्धालु जो है वो आज शारदीय नवरात्र के 5वें दिन मंदिरों में पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, आज 5वां दिन का नवरात्रि का आज महोत्सव है और यहाँ पर जिस तरीके से पूरी जो सुरक्षा है, सुरक्षा भी चार चौबंद इंतजाम है। मंदिर को जिस तरीके से पूरी तरीके से डेकोरेट कर दिया जा चुका है और जिस तरीके से जो लोग लगातार जो श्रद्धालु लाइन में लगकर जिस तरीके से मंदिर आ रहे हैं और अपने जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर आ रहे हैं, तो मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं और माता से बस यही मनोकामनाएं है कि चाहे वो माता मनोकामनाएं वो पूरी करे या ना करे, लेकिन हमें माता का जो दर्शन है वो लेना है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बाबुलनाथ मंदिर के बाहर ही है और यहाँ पर भी जिस तरीके से पूरे जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर सुबह से ही लगातार आ रहे हैं। सुबह से ही जिस तरीके से कल भी हमने देखा था, कल जो रविवार का एक दिन था और वहां यहाँ पर ही जिस तरीके से बहुत भीड़ थी, उसके बाद आज भी जिस तरीके से सुबह से ही जो लोग हैं वो श्रद्धालु है वो लगातार मुंबई में आ रहे हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो लेके आ रहे हैं। जिस तरीके से नवरात्रि का जो 5वां दिन है और इस 5वें दिन के चलते ही जो लोग हैं वो लगातार जो देवी माता का जो दर्शन है वो लेने आ रहे हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करने की जो इच्छा है वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और लगातार जो अगर मैं पुलिस का भी इंतजाम देखूं तो यहाँ पर पूरी तरीके से चार चौगन करके रखा है। पुलिस भी यहाँ पर लगातार तैनात है कि कोई भी ऐसे सिचुएशन ना आए कि कहीं पर भी अगर ज्यादा स्थिति खराब हो तो वहां पर तुरंत ही पुलिस एक्शन में दिख सकती है। ऐसा फिलहाल यहाँ पर भी पुलिस एकदम सुरक्षा चार चौबंद तरीके से रखा हुआ है और लगातार जो श्रद्धालु है सुबह से ही आप मंदिर में दर्शन लेने के लिए आ रहे हैं। का भी रुख कर लेता हूं। वाराणसी में आकाश, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है तमाम प्रमुख मंदिरों में? क्योंकि बड़ी संख्या में वाराणसी में ऐसे भी लोग जो है वो पहुंचते हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जरा इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, बनारस में जितने भी मंदिर है उनकी सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करूं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा इसलिए बढ़ा दी जाती है क्योंकि बहुत सारे पर्यटक नवरात्रि के समय वहां पे भी आते हैं। उसके साथ ही जो पंडाल है, पंडाल के पास या जो दुर्गा माँ का मंदिर है, शैलपुत्री का मंदिर है, वैष्णो माता का मंदिर जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे देर शाम हमेशा पुलिस मुस्तैद रहती है। और ये देखिए किस तरीके से बैरिकेड लगाया गया है, जो श्रद्धालु यदि भीड़ एकत्रित हो जाए तो बारीकी से लाइन का सहारा लेते हुए अपने अपने बारी से मां के दरबार पहुंचे, वो पूरी व्यवस्था मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। काशी के हर एक मंदिर में फोर्स बाहर से भी मंगा दी जाती है क्योंकि काशी में काशी आस्था की नगरी और धार्मिक नगरी कही जाती है, इसलिए यहाँ पे भीड़ सबसे ज्यादा होता है। इसलिए कुछ फोर्स जो होते हैं वो बाहर से पहले से ही मंगा दिए जाते हैं। चंदन, बिल्कुल। वीर नारायण मथुरा से हमारे साथ बने हैं। वीर, मथुरा में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? सुरक्षा लिहाज से क्या व्यवस्थाएं जो है वो की गई है प्रमुख मंदिरों में? देखिए चंदन, भगवान कृष्ण की नगरी है और यहाँ श्रद्धालु भक्तों का सैलाब हमेशा से ही उमड़ता रहता है। तो इसी को देखते हुए मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं क्योंकि नवरात्रि का जो त्योहार है वो शुरू होने से पहले ही एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर दिया था कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी क्योंकि जो सौहार्द है, ऐसे मौसम, ऐसे जो नवरात्रि का त्योहार है, इसी को लेकर के स्वार्थ बिगाड़ने के जो कुछ लोग हैं वो प्रयास करते हैं। इसी को देखते हुए जो शैलेश पांडे पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों को समय समय पर निर्देश वो दे रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों को लगातार जो मंदिर है उनके बाद जो लोकल
खुफिया एजेंसी है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। LIU है वो चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाई हुई है कि कहीं कोई किस तरीके का ऐसा उन्माद जैसे कोई विवादित बयान जो लोग दे देते हैं उन पर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल जो पुलिस और प्रशासन की जो टीम है पूरी तरह से मथुरा में मुस्तैद है, हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। जी चंदन। बिल्कुल, रायपुर में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है, किस तरीके से तमाम तैयारियां हैं गौरव? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में सुरक्षा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर हिदायत दी गई थी कि सभी मंदिरों में जो सुविधा है और जो सुरक्षा है उसे लेकर जो जवान है वो पहले से तैनात कर दिए गए थे। आपको खास करके बता दूं कि तिरुपति में जिस तरह से प्रसाद को लेकर जो घटना सामने आई थी, उसके बाद रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी तमाम मंदिरों के प्रसाद की जो जांच है वो भी की गई थी, ताकि भक्तों के साथ किसी भी तरह से प्रसाद को लेकर कोई जो धोखाधड़ी है वो ना हो। इसके अलावा मैं बता दूं कि मंदिरों में खासकर पार्किंग को लेकर काफी समस्या इस समय जो है वो देखने को मिलती है। इसे लेकर विशेष रूप से राजधानी रायपुर में मंदिरों में पार्किंग की जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि भारी संख्या में जब भीड़ पहुंचती है, जब भक्त पहुंचते हैं तो उन्हें गाड़ी रखने में जो है काफी समस्या होती है। वो कहीं भी गाड़ी रख के मंदिर में आ जाते हैं तो लोगों को आवाजाही में, बाहर जो है यातायात में समस्या होती है। तो इसे लेकर जो विशेष व्यवस्था है वो प्रशासन के द्वारा पहले ही कर ली गई थी। अगर श्रद्धालु हैं तो उनसे बात करने की भी कोशिश कीजिए, क्या कुछ मन में मुराद लेकर वो आज मंदिर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम भक्तों से भी बात करेंगे कि जिस तरह से वो यहाँ पर भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम भक्तों से बात करेंगे, प्रसाद लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन करने पहुंचे हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? जो भक्त हैं वो जय माता दी के नारे लगाते हुए यहाँ पहुंचे। आज 5वां दिन है, माता के दर्शन करने पहुंचे हुए, क्या मांगा है? जो भक्त हैं वो अपने परिवार की सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य की जो कामना है वो लिए यहाँ माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो भक्तों की भीड़ है वो अंदर मंदिर में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन अंदर अगर यदि हम जाएंगे तो जो नेटवर्क है वो वहां चले जाएगा। लेकिन जो भक्त है वो सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और माता के दर्शन करके, यहाँ परिक्रमा करके अपनी जो मनोकामना है वो भगवान के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरों को हमारे तमाम सहयोगी जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। आकाश लगातार वाराणसी से बने हुए हैं। आकाश, वाराणसी में किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है? आपके आसपास श्रद्धालु हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए मैं वो भी कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले व्यवस्था है वो दिखा दूंगा। ये मंदिर का बड़ा प्रांगण है। ये वैष्णो देवी, काशी की वैष्णो देवी मंदिर कही जाती है। कुछ लोग भी हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं, जो मंदिर से परिसर से बाहर निकल रहे हैं। देखिए ये रास्ता है, हालांकि सुबह का समय है चंदन, अभी जो श्रद्धालु है वो एक दो करके आ रहा है, लेकिन शाम के समय इस मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का एक तांता लग जाता है और बैरिकेड के सहारे अपनी बारी का इंतजार करते हुए वो लोग मंदिर परिसर में जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। मैंने कहा ना, जिस तरीके से जम्मू में कटरा माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, उसी तरीके के उन्हीं के आधार पे ये मंदिर बनाया गया है। अखंड ज्योति वहां से लाके यहाँ पे स्थापित किया गया है और पहाड़ की तरह रास्ता बनाया गया है, गुफा बनाया गया है। उन गुफा के सहारे इस मंदिर में जो श्रद्धालु है वो दर्शन पूजन करने जाते हैं। चंदन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका, वाराणसी से हमारे साथ जुड़कर तमाम जो जानकारी है, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। प्रथमेश आपका हमारे साथ मुंबई से जुड़कर तमाम तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वीर नारायण आपका मथुरा से जुड़कर, और गौरव आपका हमारे साथ रायपुर से जुड़कर तमाम तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज नवरात्र के 5वें दिन आपको बता दूं, देश भर के तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता जो नजर आ रहा है। हमने आपको दिखाया भी किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता के आशीर्वाद के लिए माता के सामने वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। नवरात्र के दौरान भक्त मां दुर्गा का आराधना करने में लीन रहे। नवरात्र के हर दिन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। मां के स्वरूप की बात करें तो मान्यता के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल लिए दिखती है। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे में माता तीर को संभाले हैं। मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों का कल्याण करती हैं। और वैदिक पंचांग के अनुसार मां स्कंद माता की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर 12:30 तक रहेगा। नवरात्र के 5वें दिन सबसे पहले स्नान कर
स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें और अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाकर नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से मां की आरती और मंत्र जाप करें। स्कंद माता को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए भक्त सफेद रंग के कपड़े पहनकर मां को केले का भोग लगाए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां सदा निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उनकी इच्छा मां पूरी करती है। आदिशक्ति का ये स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। मां की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पारिवारिक शांति भी बनी रहती है। तो बड़ी संख्या में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो देश के तमाम प्रमुख मंदिरों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में मंदिरों में भीड़ भी जो है वो दिख रही है। दिल्ली के तमाम प्रमुख मंदिरों की अगर मैं बात करूं, कालका जी मंदिर, छतरपुर मंदिर, झंडेवाला मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ वाराणसी से क्या कुछ तस्वीरें थी ये हमने आप तक पहुंचाई, मथुरा से, मुंबई से और रायपुर में किस तरीके से भक्तों में उत्साह है ये भी हमने आपको दिखाया। और नवरात्र